राजनंदिनी तिवारी 364। चलिए देखिए, चौड़ाई लंबाई से 12 मीटर कम है। जो चौड़ाई है लंबाई से 12 मीटर कम है, मतलब कहने का मतलब है कि लंबाई अधिक है। मतलब क्या है कि लंबाई जो है अधिक है। अरे चौड़ाई x, मेरे कहने का मतलब कि चौड़ाई जो है लंबाई से 12 मीटर कम है, यह कम है। इसका मतलब क्या है कि लंबाई क्या है, 12 मीटर अधिक है। तो माना चौड़ाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। माना चौड़ाई x, तो जो चौड़ाई है लंबाई से 12 मीटर कम है, तो मतलब कि ये लंबाई जो है यह इससे अधिक हुई ना। तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई x प्लस 12, क्योंकि लंबाई क्या है, वह चौड़ाई से अधिक है। यही यह कह रहा है कि चौड़ाई लंबाई से, अब यह लंबाई है तो इससे 12 कम हुआ कि नहीं, x प्लस 12 लंबाई है तो चौड़ाई x हुआ कि नहीं, 12 कम है कि नहीं है। हमारा फार्मूला एकदम सही बैठ रहा है कि चौड़ाई x है तो लंबाई x प्लस 12 है। और परिमाप दिया है तो परिमाप का फार्मूला लिख दीजिए। परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। राहुल कुमार 1556 मीटर स्क्वायर, संगम कुमारी 448। ठीक है, देखिए परिमाप कितना हो गया आपका, परिमाप हो जाएगा क्या हो जाएगा 80/2। लंबाई कितना हो गया x प्लस 12, चौड़ाई कितना हो गया x। ठीक, तो 80 इसको 2 किधर ला दीजिए, बटे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12x प्लस 2x, एक कट गया, 2 कम 2, 2 चौके 8, 40 कितना बचा 40। इसको इधर ला देंगे, 12 बराबर 2x, 40 में से 12 गया 28 बराबर 2x, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 चौके 8, x बराबर 14। x बराबर 14, चौड़ाई कितनी मिल गई 14, लंबाई कितनी हो जाएगी 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा 26। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी हो गई 26, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 14, 14 छक 84, हंसी लगल 8, 14 दूनी 28, 28 8 36, 14 छक 84, 84 का 4, 28 8 36, 8 364 मीटर स्क्वायर। फिर से करिए, कहां से गलती हो रही है, 364 मीटर स्क्वायर। राजनीति तिवारी का सही था भाई। क्या इसमें दिक्कत है, एकदम आसान सा प्रश्न है कि जो चौड़ाई है लंबाई से कम है तो लंबाई x प्लस 12 हो गया, तो ये तो x हो गया। या तो आप चौड़ाई x मानते या तो लंबाई x मानते, तो चौड़ाई को x माइनस 12 करते तो भी आंसर सही आता। तो यह तो 12 कम हुआ कि नहीं, x प्लस 12 है तो यह क्या हो गया आपका x हो गया। तो दोनों का हम बताए थे कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो जो 2 यहाँ है यहाँ पे आ जाएगा बटे में हो जाएगा, x प्लस 12 प्लस x आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x। यह 12 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, इधर प्लस है, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 40 में से 12 गया, कितना बचेगा 28, और यहाँ बचेगा 2x, 2 कम 2, 2 कम 2, x बराबर 14। तो x का मान कितना आ गया 14 आ गया, और लंबाई कितनी हो गई 14 प्लस 12 26, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 364 मीटर स्क्वायर। उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो भी आसान है। हम जान रहे हैं कि दोनों का परिमाप मिला के 80 है, लंबाई और चौड़ाई का परिमाप 80 है, तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है 40 हुआ। मैंने सीधी सीधी बताया कि दोनों का परिमाप दिया है तो उसका आधा उसका योग होगा, तो योग कितना हुआ 40 हुआ, योग कितना हुआ 40। मतलब कि L प्लस बी दोनों मिला के 40 है। अपने आंसर का जांच कर लीजिए, ट्रिक के माध्यम से सिद्ध भी कर लीजिए। दोनों मिला के परिमाप 80 है तो योग कितना हो जाएगा 40। लंबाई चौड़ाई से 12 मीटर अधिक है,
जो लंबाई है ये 12 मीटर अधिक है, तो चलिए 12 मीटर इसको अधिक है, 12 पहले दे दिए। लंबाई के पास पैसा अधिक है तो 12 इसको पहले दे दिए। तो 40 में से 12 निकाल देंगे, 40 रुपया मेरे पास है, लंबाई को 12 अधिक देना है, तो मैंने इसको 12 अधिक दे दिया, तो मेरे पास शेष कितना रुपया बच रहा है? 28 रुपया। 28 में दोनों को बराबर बराबर आधा कर दिए, 28 में 14 इसको दे दिए और 14 चौड़ाई को दे दिए। तो क्या हो गया? 14 12 26, और ये कितना हो गया? 14 सिद्ध हो गया। 26 गुणे 14 364, 364 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इजी प्रश्न है, कोई तरीका नहीं है, इस प्रकार से आप आराम से सिद्ध कर सकते हैं। हमारा फार्मूला तो रूल्स वही रहेगा, लेकिन तरीका हमारा ऐसे है, एकदम इजी सवाल है। दोनों मिला के 80 मीटर है, उसका हम आधा कर दिए, दोनों का योग हो गया। मेरे पास 40 रुपया है, अपने 2 बेटों को देना है, बड़े वाले बेटों को 12 रुपये अधिक देना है, तो मैंने पहले उसको 12 रुपये दे दिया, तुम 12 रुपये अपना ले लो। फिर बचा 28 रुपया, तो मैंने दोनों लोग को 14 14 बांट दिया। तो इसका जो अधिक था 14 12 26 और 14 रुपया इसका, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 364 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। आया समझ में? राहुल जी जल्दी जल्दी में गलती हो जा रही है, उसको देखिए। करिश्मा का भी जल्दी जल्दी में गलती हो गया है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हम धैर्य से, बहुत ही आसान चैप्टर है, इसी लेवल के प्रश्न आते हैं। आपको परीक्षा में नहीं देगा कि लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 10 5 50, ऐसा थोड़ी देगा। आपको थोड़ा सा हमेशा तो घुमाएगा ना। 10 5 50 है, उसका परिमाप निकाल दीजिए। लंबाई 5 है और चौड़ाई 10 है, परिमाप बताइए। 10 5 15 15 दूना 30, ऐसा थोड़ी देगा, थोड़ा सा आपको घुमाएगा, उसको हमें सीखना है। चलिए अगला प्रश्न, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। अगला प्रश्न इसी तरह का, और सबका आंसर सही और करेक्ट आनी चाहिए। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। 10 मीटर अधिक है। उसकी परिमिति, उसकी परिमिति 100 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ सुनीता यादव जी आ गया। चलिए इसका आंसर सभी का आना चाहिए। आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, उसकी परिमिति 100 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सभी का आंसर कमेंट कमेंट करिए। अमृत कुमार पाल जी, अंकुश चौधरी, राहुल, सुनीता, करिश्मा, और सभी जो है सबका नाम नहीं आ रहा है। आराधना, अमृत कुमार पाल जी 600, बहुत अच्छे भाई।
विकास श्रीवास्तव, आपका नाम बताइए अपना। संगम कुमारी 600, बहुत अच्छा। अब खुशी मुझे मिल रही है। विकास श्रीवास्तव, आदित्य चौधरी 20-30, अच्छा लंबाई चौड़ाई 20-30, ठीक है, क्षेत्रफल 600। अच्छा सोनाली श्रीवास्तव, ठीक है। चलिए लगभग 6-7 लोग का आंसर आ चुका है 17 लोगों में से। हमारा यह कॉन्सेप्ट हम क्लियर हो जाना चाहिए। आदित्य चौधरी, ठीक है, आपका एरिया 600 मीटर स्क्वायर। हमारा यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यह फर्स्ट सेमेस्टर के परीक्षा में अवश्य आ सकता, इस लेवल का प्रश्न आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। राजनंदिनी तिवारी, ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। पिछले प्रश्न का भी आंसर सही आया था। एक बार क्या करिए, एक बार हंस दीजिए। अच्छा चलिए, हंस नहीं करिश्मा जी चलिए खिलखिला के हंस दे रहे हैं। मनीता कुमारी, ठीक है, 600। चलिए अब हंसते ही रहेंगे। चलिए एकदम इजी प्रश्न है भाई। उसका जो परिमिति है, उसका जो परिमिति है, दोनों मिला के यह और दो मिला के 100 है। दोनों मिला के 100 है तो आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 क्या है, 50 रुपए आधा है दोनों, मतलब लंबाई और चौड़ाई का परिमिति 100 है, दोनों मिला के 50 है। तो 50 में से लंबाई को 10 रुपए अधिक देना है। अरे भाई इसको, ये लंबाई हमारा लड़का है, ये चौड़ाई मेरा लड़का है, 10 रुपया इससे अधिक देना है। चलो पहले तुमको 10 रुपया दे देते हैं। मेरे पास कितना बचा, 40 रुपए बचा। 40 में चलो बराबर कर देते हैं। 20 रुपया इसको दे दिए, 20 रुपया इसको दे दिए, तो इसके पास क्या रुपया हो गया, 30 रुपया हो गया, इसके पास 20 हो गया। ठीक है, एक क्रम में 30 मीटर लंबाई हो गया, 20 मीटर चौड़ाई हो गया, तो क्या हो जाएगा, 30 गुणे 20 बराबर 600 मीटर स्क्वायर। बस छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एकदम प्रश्न है आप लोग के लिए। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ज्योति मौर्य, अब इसको हम लगा सकते हैं। ये तो हमारा एकदम उसके लिए है, एक नंबर के लिए ऐसे लगा सकते हैं, आराम से ऐसे लगा सकते हैं। क्या लगा देंगे, 2l+b, मतलब परिमाप। परिमाप का फार्मूला है, परिमाप यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कर देंगे, 100। 2 को उधर ले जाएंगे, l+b 100/2 कितना हो गया, 50। l+b बराबर कितना हो जाएगा, 50। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, l+b। तो हम जानते हैं आपका क्या है कि 50 को 2 भागों में बांट लीजिए, या तो ऐसे मान लीजिए, या उसका मान मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए आप लंबाई l बराबर, लंबाई जो है चौड़ाई से 10 अधिक है, तो यहाँ b मान लीजिए, b बराबर x और l बराबर x+10। यहाँ पे मान रख दीजिए, यहाँ पे मान रहे हैं 2l+b बराबर 100, l+b बराबर 50। लंबाई हमने मान लीजिए क्या, x+10, चौड़ाई मान लीजिए x, तो ये लंबाई के स्थान पे रख दीजिए x+10, चौड़ाई के स्थान पे रख दीजिए x, बराबर कितना, 50 के। तो x x जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2x। 50 यहाँ पे है, 10 को उधर लेके जाइए, -10 हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 50 में से 10 गया 40। इसको काट दीजिए, 2 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब x बराबर 20। चौड़ाई कितना हो गया, 20। लंबाई कितना हो जाएगा, 20+10 कितना हो जाएगा, 30। चौड़ाई 20, लंबाई 30, तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया बराबर l×b कितना हो जाएगा, 20 गुणे 30 बराबर 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
चलिए हम प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, चेंजिंग करके लाते हैं। अच्छा लग रहा है आज का क्लास। एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति की जो क्लास है यह बहुत ही जरूरी था, क्योंकि यह आपके प्रथम सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में से संबंधित है। अब परीक्षा की संभावना भी जो अब धीरे धीरे जब विद्यापीठ का टाइम टेबल आ गया है, तो आप लोग को भी संभावना बन रही है 15 मई के बाद 20 मई के आसपास आपकी परीक्षा हो सकती है। एक आयताकार मैदान की परिमिति, एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, 480 मीटर है। पात इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है? मैदान का क्षेत्रफल कितना है? चलिए प्रश्न उसी प्रकार का है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर भी राइट टू राइट आएगा। टाइम टेबल भाई अमृतपाल जी अभी तो नहीं आया है, लेकिन हम भी संभावना व्यक्त कर सकते हैं, उम्मीद रखिए। चलिए प्रश्न को हल करिए, टाइम टेबल बाद में देखिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। रखिए सवाल को लगाइए, अपना आंसर बताइए। अंकुश कुमार चौधरी 13,500 मीटर स्क्वायर। चलिए और किसी का आंसर? वही मैदान की परिमिति 480 मीटर है। राजनंदिनी तिवारी 13,500।
चलिए देखिए, मैदान की परिमिति है, इनके लंबाई और चौड़ाई में 5 संबंधित इनका, पर लंबाई मतलब 5 है तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा लंबाई बराबर 5x, चौड़ाई बराबर 3 दिया है तो 3x हमारा हो गया। फार्मूला लगा दीजिए, परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, तो परिमाप कितना दिया है 480, 2 कोष्टक में लंबाई कितना हो गया 5x, चौड़ाई कितना हो गया 3x। ठीक है, अरे यहाँ गुणा इसको इधर ला दो, 480 बटे 2 बराबर 5 और 3 8x, यहाँ से काट दिए, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो चौके 8, यहाँ क्या बढ़ा देंगे 0, तो क्या हुआ 240 बराबर 8x, तो x बराबर 240 बटे 8, x बराबर 240 बटे 8, 8 का माप 8 3 24, x बराबर क्या हो गया 30, x की वैल्यू कितनी आई 30 आई, x की वैल्यू 30 आई, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 30 रख देंगे। लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर 5x, क्या हो जाएगा 5 गुणे 30 कितना हो जाएगा 15, 15 एक 3x, 3x, x का मान कितना आया था 30, तो 3 गुणे 30 कितना हो जाएगा 90 मीटर और 150 मीटर। अब आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए, a बराबर l इंटू बी, लंबाई कितना आ गया 150, चौड़ाई कितना आ गया 90, कितना हो जाएगा 15 नवैया 135, 2 जीरो बढ़ा दिए, 13,500 मीटर स्क्वायर, 13,500 मीटर स्क्वायर। करिश्मा गुप्ता 13,500 मीटर स्क्वायर, सोनाली श्रीवास्तव 380 क्या है भाई। प्रश्न मेरा इजी है, प्रश्न मेरे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी प्रश्न है। क्या दिक्कत है, कभी भी अनुपात दिया रहे 4 5 संबंध 3, इसका मतलब ऑटोमेटिक मान लो लंबाई 5x, अनुपात दिया है ना, लंबाई 5x, चौड़ाई 3x, परिमाप दिया है 480, तो परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 480 2 5x 3x, इसको 2 से इधर लाए काट दिए, 240 कितना बचा 5 3 8x, 8x और 240, x बराबर 8 इधर आ जाएगा, मतलब 240 बटे 8, 8 3 24, 30, x का वैल्यू 30 आया, तो x का मान यहाँ पे रख देंगे 5x में, 5x में इसका मतलब गुणा होता है, तो 5 गुणे x, 5 गुणे 30 बराबर 15, 150 मीटर, चौड़ाई हमारा 3x माने थे, तो 3x के स्थान में क्या रख देंगे 30, तो 3 गुणे 30 बराबर 90 मीटर। एरिया पूछा है, लंबाई गुणे चौड़ाई तो 150 गुणे 90, 15 नवैया 135, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका बढ़ा दिए, 13,500 मीटर। आया समझ में, आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया है बाद में वीडियो रिपीट करके भी देख लीजिएगा। चलिए हट जा रहा है आपका, वो भी जो इसके पहले हम निकालते थे वो भी काम करेगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहीं से वो सब आया हुआ है, जो फार्मूला हमारा यहीं से आया है, कोई बाहर से नहीं आया है। देखिए यहाँ पर क्या है 8x बराबर 240 ना, जो हमारा साइड ट्रिक है वो ट्रिक भी यहीं से काम करता है। देखिए कैसे काम करता है, भाई परिमाप मिला के कितना है 480, परिमाप कितना है 480, किसी आयत का परिमाप कितना है 480, तो आयत का लंबाई चौड़ाई का योग कितना होगा, इसका आधा होगा, इसका क्या होगा आधा, तो 480 का आधा कितना हो जाएगा 240, 240 हुआ,
240 को आपको दो भागों में बांटना है, एक 5 के और 3 के। चलिए हमारा जो जो 5 है और 3 है, तो चलिए लंबाई मान लीजिए और ये चौड़ाई मान लीजिए, या लंबाई और चौड़ाई। चलिए जब इसको हम 5 रुपया बड़े बेटों को देते हैं तो इसको हम 3 रुपया देते हैं। जब अपने बड़े वाले बेटों को 5 रुपया देते हैं तो छोटे वाले को 3 रुपया देते हैं। दोनों को मिला के हम कितना देते हैं, 8 रुपया देते हैं एक बार में। एक बार में कितना दिए, 8 रुपया। तो इसका इसमें भाग दे दीजिए, 240 भागे 8, 8 कम 8, 8 3 24, मतलब 30 बार हम देते हैं। 240 रुपया था, एक बार मैं दोनों को मिला के 8 रुपया देता हूँ, तो टोटल मैं 30 बार देता हूँ। तो 30 बार हो गया। अब 30 का इसमें गुणा कर दीजिए, 30 गुणे 5 150, 30 गुणे 3 30 गुणे 3 90, दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। ए बराबर 150 गुणे 90 बराबर 13,500। करेक्ट, सिंपल सा सवाल। 240 880 रुपया था, दोनों का आधा कर दिए, दो लोगों में बांटना था। 240 में हमको क्या करना था, ये लोग को 5 रुपए दिया एक बार में और इसको 3 रुपया, टोटल दोनों मिला के 8 रुपया। तो आप कितने टाइम्स दिया, 240 भागे 8 30 टाइम्स। तो एक बार में 5 रुपया पाता है तो 30 बार में कितना पाएगा, 150 रुपया। एक बार में 3 रुपया पाता है, 30 बार में कितनी पाएगा, 90 रुपीज। तो 150 इंटू 90 हो जाएगा आपका 13,500 रुपया। इत सिद्धम। चलिए जमील अहमद भी आ चुके हैं। आया समझ में सबको मेरा तरीका। 5x 3x 5:3 मांगे तो लंबाई 5x चौड़ाई 3x, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम प्रोसेस वही है। यदि आपको ट्रिक के माध्यम से जानना चाहते हैं या इसको सिद्ध करना चाहते हैं, दोनों का आधा 240, दोनों का 8 5 3 8 जोड़ दिए, 240 भागे 8 8 3 24, यहाँ 30 हो गया और यहाँ से आपका निकाल लेंगे। चलिए यह इसी प्रकार का सेम प्रश्न है, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। नेटवर्क सही नहीं है हमारे यहाँ, तो सही है। आप नेटवर्क हमारे यहाँ सही चल रहा है, आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आपके यहाँ नेटवर्क सही नहीं होगा। लंबाई परिमिति जो है, एक आयत का परिमाप 84 मीटर है, जो परिमाप है वह 84 मीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई में 4:3 का अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई में 4:3 का अनुपात है। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है चलिए सही है। एक आयताकार मैदान की परिमिति 84 मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में 4:3 का अनुपात है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है, चलिए बताइए। एक आयताकार मैदान की परिमिति 84 मीटर, इसकी लंबाई और चौड़ाई में 4:3 का अनुपात है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है। आंसर बताइए तुरंत, देख के बता सकते हैं। चार 432 मीटर स्क्वायर। आदित्य चौधरी वेरी गुड। सभी का आंसर इस बार एकदम करेक्ट आना चाहिए। संगम कुमारी 432, अमृत कुमार पाल,
432 मीटर स्क्वायर। राहुल कुमार। चलिए अमित कुमार पाल जी, आपका आंसर देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप डबल ओवर करते हैं, काम करते हुए भी आप ये पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आपका यह जज्बा देखकर मुझे पंक्तियां याद आ गई कि अपनी आंखों में झांको तो नमी नहीं चिंगारी है, अपनी आंखों में झांको तो नमी नहीं चिंगारी है, चिंगारी पे राख नहीं है, लपटों की तैयारी है। चलो हवा दो इस चिंगारी को, सोलो में ढाल दो, जहां अंधेरी का सातन है, सोला एक उछाल दो। देख रही है दुनिया तुझ में उजियाले विश्वास की, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। चलिए इसी के साथ आप सबका आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए सबका 432 आ गया, मनीता कुमारी आ गया, ज्योति मौर्य का भी 432 आ गया। चलिए ज्योति मौर्य का भी आ गया। चलिए बहुत सही है, सभी का आंसर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। परिमिति कितना है? परिमिति मतलब परिमाप, परिमाप कितना है? 84। भाई परिमाप 84 है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 84 का आधा, मतलब कितना हो जाएगा? 42। 42 को दो लोगों में देना है, लंबाई में देना है, चौड़ाई में। लंबाई को कितना देना है? 4। चौड़ाई को कितना देना है? 3। दोनों मिला कितना दिए? 7। 7 को दोनों मिला के देते हैं ये 1 टाइम्स में, 7 का इसमें भाग दे दीजिए, 7 6 42। 6 बार तुम्हें दिया जाता है, तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी? 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो लंबाई जो हो जाएगी 6 का इसमें गुणा, मतलब 6 गुणे 4, लंबाई कितनी हो जाएगी? 24। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 6 गुणे 3, 6 गुणे 3 18। तो एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी। 18 गुणे 24, 18 चौक 18 से 72, हासिल लगल 60, 7 18 दूनी 36, 36 और 7 43, 432 मीटर स्क्वायर, 432 मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, अति सुंदर। चलिए आज का मेरा क्लास 1 घंटे 15 मिनट का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को समझ में आया? ये आपको ऐसे 432 निकाल सकते हैं, कोई इजी है। और जब आपको विस्तृत रूप से लिखना हो तो आपका सीधा सा यह है, कैसे करिएगा कि लंबाई बराबर 4x, चौड़ाई बराबर 3x, ऐसे आप मान लीजिएगा। इसके बाद आप सीधा उस फार्मूला में रख दीजिएगा कि 2 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 84। तो 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 84/2 इज इक्वल टू 42। 4 3 7, 7x बराबर 42, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, इक्वल टू 6। x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 6, 24 यहाँ पे रख दीजिएगा, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18, दोनों का गुणा कर दीजिएगा, l इंटू बी इज इक्वल टू 24 इंटू 18, कितना हो जाएगा आपका? 432 मीटर स्क्वायर। इजी प्रश्न इस प्रकार से आप परीक्षा में करेंगे। मतलब मेरा जो ट्रिक भी यहीं से आ रहा है, आप देखिए ध्यान से कि 7x बराबर 42, भाई वैसे मैं आधा करता था, 7x बराबर जोड़ किया, तो मेरा ट्रिक भी यहीं से आता है। ट्रिक बाहर से नहीं बनता है, ट्रिक इसी में से बनता है। x की वैल्यू 6, जैसे मैं वैसे बना रहा था। तो आज के लिए बस इतना है, इसी पे क्लास आज का समाप्त हो रहा है। आपका दिन शुभ।